अजीज़ तलबा व तालिबात, आपका इस्तकबाल है अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हिस्ट्री का पेपर 24 में HSC हिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आता है, उसके सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। कोई सवालिया पर्चा लेकर आप जो है तो इस पर वीडियो बनाइए। तो हमने आपकी ख्वाहिशों को मुकम्मल करने के लिए हमने ये वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो देखो, ये जो सवालिया पर्चा हम लेकर हाज़िर हुए हैं, ये तो टोटल जो है तो 80 मार्क का पूछा जाता है। पेज कम ज़्यादा हो सकते हैं और इसका वक्त जो है तो मुकम्मल 3 घंटे है। जो सवालिया पर्चा है तो ये 4 अगस्त 2022 को लिया गया था। तो सबसे पहले जब भी आपको सवालिया पर्चा आपके हाथ में मिल जाए तो यहाँ पर आपको सीट नंबर तहरीर करना। आपका पेपर दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आपको जवाबिया पर्चा 2:30 पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, हिदायत दी हुई है कि तमाम सवालात लाजमी हैं। नंबर 2, मार्क्स यानी कि नंबरात बाएं जानिब दर्ज है। नंबर 3, जवाबी पर्चे में खाके के जुदूल पेन से बनाइए। हर एक सवाल का जवाब नए सफ़े पर लिखिए। जैसे कि सवाल नंबर 1 में अलीफ और बे दिया जाता है, तो बे का आखिरी सवाल जहां ख़त्म हो जाए वहां से उतना पेज छोड़ देने का है और नए सफ़े से फिर सवाल नंबर 2 शुरू करना है। अब देखिए सवाल नंबर 1, अलीफ, नीचे दिए गए मुतबादिलात में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। अलीफ जो है तो ये 6 नंबर के लिए है और सवाल नंबर 1 पूरा 10 मार्क का ये पूछा जाता है। अब नंबर 1, अमेरिका की आज़ादी का ऐलाननामा खाली जगह ने तैयार किया था। अब इसका जो ये चारों में से जो इसका सही जवाब होगा तो आपको चारों में से एक का सही जवाब यहाँ पर लिखना हो। दूसरा सवाल है, जर्मनी में खाली जगह ने पहला छापा खाना शुरू किया। तो इस तरह इसमें आपको अलीफ, बे, जीम और दाल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसका एक सही जवाब आपको लिखना पड़ेगा। तीसरे में सवाल दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे और किसके दरमियान, खाली जगह के दरमियान हुई। यानी कि इसका जवाब जो है तो समझो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली है, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान में पानीपत की तीसरी जंग हुई। था अमेरिका ने जापान के खाली जगह शहर पर पहला एटम बम गिराया। तो इसमें 4 जवाब दिए गए हैं, अलीफ, बे, जीम, दाल। अब इसमें से अगर अलीफ जवाब है, बे है, जीम है, दाल है, तो यहाँ पर आपको खाली जगह में लिखना है। नंबर 5, दूसरी आलमी जंग के बाद एक जानिब सरमायादाराना ममालिक तो दूसरी जानिब कम्युनिस्ट ममालिक के दरमियान इक़्तिदार और नज़रियाती गलबे के लिए तनाव की कैफियत रस्साकशी शुरू हुई, उसे खाली जगह कहते हैं। तो ये 4 जवाब दिया गया है, तो जिसमें से अलीफ, बे, जीम, दाल, सर्द जंग। नंबर 6, स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश खाली जगह के तौर पर मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। सवाल नंबर 1 का बे का मंदरजा झैल में से ग्रुप बे से गलत जोड़ी पहचान कर उसे दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। तो जो बे में गलत दिए गए हैं तो उसको सही करना है, दुरुस्त करना है। तो यहाँ पर कॉलम नंबर अलीफ, कॉलम बे, तो यहाँ पर इस तरह से 4-4 की जोड़ियाँ लगा दी गई थी। नंबर 2, कॉलम अलीफ और कॉलम बे, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 4 की जोड़ी लगाई गई है। तो इसमें से गलत जोड़ी जो तो आपको निकालना है और उसको दुरुस्त करके लिखना है। तीसरा भी इसी तरह से दिया हुआ है, कॉलम अलीफ, कॉलम बे, तो यहाँ पर इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों को जो गलत है तो उसे सही लिखना है। नंबर 4 में भी अलीफ, बे 1, 2, 3, 4 गलत गुरों को दुरुस्त करके लिखना है। सवाल नंबर 2, अलीफ, तारीखी मुकामात, शख्सियत और वाक़ियात की मुनासिबत से नाम लिखिए। तो ये 4 नंबर के लिए एक नंबर के एक सवाल। तो इंग्लैंड की मलिका जिसके ज़माने में समंदरी मुहिमों की हौसला अफजाई की गई। नंबर 2, कालीकट का राजा जिसने वास्को डी गामा का इस्तकबाल किया। नंबर 3, 1744 ईस्वी ता 1763 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान जंगों के नाम। 2002 में इस शहर में मेट्रो की खिदमत शुरू हुई। से सवाल नंबर 2 का बे,
बे में दिया गया है कि दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह मुंतखब करके बयान को मुकम्मल करना है। तो इसमें आपको यहाँ पर ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखना है कि ये बे जो है तो 4 नंबर के लिए पूछा गया है और इसमें एक सवाल दिया जाएगा। ये सवाल है जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ाद मज़दूर पार्टी कायम की क्योंकि, यानी कि उसका जवाब है मेहनत कश तबका के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। तो आपको यहाँ से फिर लिखना शुरू करना है। आपको यहाँ से लिखना शुरू करना पड़ेगा जवाब में। ये कंटिन्यू जुमला भी सवाल भी लिखना पड़ेगा और आगे ये जवाब लिखना पड़ेगा। दूसरा है हमारे पास दूसरी आलमी जंग में अमेरिका को शामिल होना पड़ा क्योंकि। अब खाली जगह में अली बे जीम दाल जो भी जवाब है तो आपको तहरीर करना है। दूसरी आलमी जंग के ज़माने में अफ्रीका में आज़ादी की तहरीक ने रफ्तार पकड़ी क्योंकि। अब इसमें से चारों में से एक जवाब आपको लिखना होगा। नंबर 4, अंजूस मुआहदे में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा किसी दूसरे ममालिक को शामिल नहीं किया गया क्योंकि। अब इसका जवाब जो है तो आगे कंटिन्यू आपको लिखना है, अलीफ हो या बे हो, जीम हो, दाल हो। सवाल नंबर 3, अलीफ, दिए गए नक्शे का बगौर मुताला करके दिए गए सवालात की वजूहात लिखिए। अब ये नक्शा दिया गया है तो ये नक्शे को गौर से पढ़ना है। तो ये सवाल नंबर 3 पूरा 13 नंबर का आता है, इस बात का ख्याल रखें। और उसका अलीफ 5 नंबर के लिए। अब ऊपर हमने जो नक्शा देखे है तो उस पर ये सवाल दिए गए हैं। तो सवाल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। सवाल नंबर 3 का बे में दिए गए तस्वुराती खाके मुकम्मल कीजिए। कोई चार खाके मुकम्मल करना है हमको। तो ये सवाल नंबर 8 के लिए है। तो यानी कि 2-2 नंबर का एक एक खाका, जिस तरह से उर्दू मज़मून में, अंग्रेज़ी मज़मून में आपको जो फ्लो चार्ट शजरी खाके वेब शक्ल दिए गए हैं तो उसी तरह से इसमें भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो मुंबई के जज़ायर, अब यहाँ पे वडाला, मुंबई, है ना, इस तरह से नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको 4 नाम लिखे इस तरह से खाका तैयार करना है। दूसरे में दिया गया है नाना फडणवीस का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कायम करदा 4 हुकूमतों का इत्तेहाद चौकड़ी। तो यहाँ पर ये 4 नाम ऐसा इस तरह से हमको लिखना है। नंबर 3, मंदरजा झैल जुदूल को मुकम्मल कीजिए। अब इसमें जुदूल जो दिया गया है तो बेतरतीब दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर इदारे और बानी यानी कि बुनियाद डालने वाले। तो इदारे मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कायम किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के इदारे का नाम आर्य समाज था। आत्मीय सभा यानी कि राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी और महर्षि विठल रामजी शिंदे। नंबर 4 में सवाल दिया गया है गोवा की जंग आज़ादी तहरीक के अरकान वॉलंटियर्स। यहाँ पर 4 जवाब आपको लिखना होगा। नंबर 5 में सवाल दिया गया है इन 4 नौ आबादियात को मिलाकर जनूबी अफ्रीका रियासत वजूद में आई। कौन कौन से है तो ये 4 नाम इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 6, खेल के शोबे में दिए जाने वाले अवार्ड्स, खेल के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स और द्रोणाचार्य अवार्ड्स। तो यहाँ पर इस तरह आपको इसमें जवाब लिखना पड़ेगा ये 4। सवाल नंबर 4 का अलीफ, नोट लिखिए कोई 3। तो ये मुकम्मल हमको 15 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसका अलीफ 6 नंबर के लिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है यूरोप की मजहबी जंगे सलीबी जंगे। नंबर 2, आज़ाद हिंद फ़ौज। नंबर 3, मजलिस अक़वाम लीग ऑफ नेशंस का क़याम। नंबर 4, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। नंबर 5, स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पर हमको इसमें से 5 में से सिर्फ 3 ही के जवाबात, 3 ही के नोट लिखना है। वे 9 नंबर के लिए पूछा जाता है दिए गए बयानात की वजूहात के साथ कीजिए, यानी कि सिर्फ कोई 3, यानी कि 3 नंबर के लिए एक सवाल को 3 नंबर। पहला है सनती इनकलाब की इब्तिदा सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, यानी कि क्यों हुई, वजह लिखना है। नंबर 2, यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका में अपनी नौ आबादियात कायम की। नंबर 3, पुर्तगीज़ मराठा ताल्लुकात लचकदार थे। नंबर 4, हैदराबाद रियासत का इल्हाक भारत में किया गया। नंबर 5, दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम होते ही अदम नौ आबादकारी का अमल तेज़ हो गया। तो आपको ये जो 5 वजूहात, 5 सवाल जो नज़र आ रहे हैं
तो इसकी आपको सिर्फ 3 ही वजूहात लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पहला ले लिया, तीसरा ले लिया या पाँचवा ले लिया। सवाल नंबर 5, अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए, राय पेश कीजिए, यानी कि सिर्फ कोई 3। ये 9 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो पहला है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहरी बेड़ा तैयार किया। स्वतंत्र वीर डी सावरकर के ख़यालात में 1857 ईस्वी की जंग भारत की पहली जंग आज़ादी थी। तीसरा है, 1961 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगालियों की हुकूमत कायम रही। नंबर 4, अमेरिका और रूस में सर्द जंग शुरू हो गई। नंबर 5, विरासती सियाहती मुकामात का ख्याल रखना सभी का फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। नंबर 6 में दिए गए सवालात के मुफस्सिल जवाब लिखना है, सिर्फ कोई 2 के, और ये 10 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी कि एक सवाल 5 नंबर का। तो यहाँ पर हमको 3 सवाल दिए गए, आपको 3 सवाल नज़र आ रहे हैं। तो 3 में से सिर्फ आपको कोई 2 ही लिखना है। जैसे कि पहला है, राजा राम मोहन राय ने किन समाजी इस्लाहात का पुरज़ोर इसरार किया। दूसरी, आलम जंग की वजूहात लिखिए। या तीसरा, भारत में रोज़गार के मौके फराहम करने के मकसद से कौन कौन सी स्कीमें अमल में लाई गई। तो ये आपको 3 सवाल में से सिर्फ कोई 2 ही लिखना है। 2 में सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 जो है तो सिर्फ ये 15 नंबर के लिए है। इसमें से कोई 3 हल करना है। सवाल ऐसा दिया गया है कि दिए गए सवालात के जवाबात नुकात की मदद से मुफस्सिल लिखना है। नुकात की मदद से एक सवाल दिया गया है और उसमें नुकात दिए गए, नुकात को शामिल करके आपको उसका जवाब बनाना है, कोई 3 का। तो पहला दिया गया है यहाँ पर, म्यांमार यानी कि बर्मा नौ आबादियात की आज़ादी की मालूमात दीजिए। अब नुकात क्या है इसमें, अलिफ है, पहली इंग्लो बर्मी जंग। दूसरा, बे दिया गया है, दूसरी इंग्लो बर्मी जंग। तीसरा है, तीसरी इंग्लो बर्मी जंग। तो ये नुकात की मदद से पहली, दूसरी और तीसरी जंग के नुकात की मदद से हमको लिखना है। तो यहाँ पर दूसरा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मालूमात दीजिए। नुकात क्या दिए गए हैं कि कंपनी का क़याम, कंपनी के कामकाज और कंपनी का इंतज़ामी तरीक़ाकार। तीसरा है, गांधी जी की भारत छोड़ो तहरीक की मालूमात दीजिए। नुकात, अलीफ, गांधी जी की अवाम से अपील। बे, भारत छोड़ो तहरीक के असरात। जीम, मुंबई इजलास। अब उसके बाद में है नंबर 4, दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ की मालूमात दीजिए। नुकात दिए गए इसमें, अलीफ, उसके मकासिद, उसका क़याम और उसकी अफादियत। सवाल नंबर 7 का नंबर 5, हक मालूमात के कानून यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की मालूमात लिखिए। नुकात में अलीफ दिया गया है, भारत में इस एक्ट की इब्तिदा किस तरह हुई। बे, हक़ मालूमात की तारीफ़। जीम, इस कानून के तहत शहरियों को हासिल हुकूक। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे चैनल पर ये हिस्ट्री का पेपर अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ये हिस्ट्री के पेपर के कुछ इसमें सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। तो आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं।